अब कुछ स्मार्ट पीपल लोग जो होंगे वो ये कहेंगे कि भैया अंगूर खट्टे हैं, तो हाँ गुरु, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, हम सिंगल हैं तो अंगूर खट्टे हैं। भावनाओं को समझ जाइए, डिटेल में नहीं जाना है, हर बात क्या अंडरलाइन करेंगे तभी नहीं समझना है कि नहीं? नहीं। अरे इतना हकने की क्या जरूरत है? लाइक वैलेंटाइन वीक में पूरा हक देते हैं लोग, मतलब हक करने की मैं बात कर रहा हूँ, कमबख्त तो कुछ और ना समझ लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाइयों, एक और नई रात, एक और नया सत्संग, और इसी का शुरू करेंगे हम आज की बात। सत्संग की शुरुआत करने के पहले कुत्ते भौंक रहे हैं, अरे भौंकना बंद कर दो नालायकों। खैर, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 दिवस के ऊपर, और वो 3 दिवस में से सबसे पहला नंबर है पप्पी दिवस। लाइक पप्पी दिवस, अरे पप्पी दिवस, चुम्मा दिवस, ये कैसा नेस्टी दिवस है भाई? चुम्मा चाटी टाइप का दिवस है। बताओ किसने बना दिया? किसी ठरकी इंसान ने जरूर बनाया है इस दिवस को। बनाने वाला व्यक्ति जो है अपना पूरा फुल प्लानिंग के साथ बनाइस था, और उसका जो ये आइटम फैल गया है, बीमारी जो है वो हम लोग झेल रहे हैं, हम जैसे सिंगल लोग। और दूसरा दिवस है भाइयों हक दे, हक दे, हक दे, छी यू। और तीसरा दिवस है प्रॉमिस दिवस, 7 जन्म का रिश्ता निभाने वाला, वचन देने वाला दिवस। इस पे भी हम कायदे से चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। चुम्मा दिवस, लाइक चुम्मा दिवस बनाने वाले व्यक्ति के अंदर अलग लेवल की ठरक थी। चुम्मा दिवस बोलो, किस दिवस बोलो, पप्पी दिवस बोलो, अरे बनाने वाले ने क्या खूब कलाकारी दिखाई है। लाइक कितना नेस्टी टाइप। ये पता है, ये जो दिवस है, ये वाला दिवस जो है ना, हम जैसे भोले भाले बालकों के लिए तो है ही नहीं। लाइक हम जैसे सिंपल पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये सब नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये वो बालकों के लिए है जिनको अपने जीवन में इन सब चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जैसे सिंगल लोग क्या करेंगे इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेके? हमारे लिए तो दुनिया मोह माया के बराबर है। हमें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। चल झूठा। वैसे करने का मन सबका करता है, वो बस कहने की बातें होती हैं कि ये सब गंदी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं होती। भाई करने का मौका मिलेगा तो हर कोई करेगा, है ना? बाकी हमको क्या मतलब है, हमें तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का, तो हमें क्या पता अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। आई डोंट नो, हम इन सब चीज़ों से दूर दराज ही रहे हैं आज तक ही, क्योंकि हमारा जो फोकस रहा, हमारा फोकस का एरिया एकेडमिक्स है। और लोग घर वाले कॉमेंट में लिख देंगे बड़े नंबर आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में टॉप किए थे? ये तो क्लास तो टॉप छोड़ ही दो, तुम सब्जेक्ट बताओ कौन से उसमें टॉप किए थे। नीचे से टॉप करने के अलावा लिखना, तो हमें मालूम है वो लोग थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाएंगे, आई नो दिस, बट फिर भी ये हम जैसे बालकों के लिए नहीं होता है। और ये जो विषय है ना, ये हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है, क्योंकि हम इस एरिया में एक्सपीरियंस ही नहीं आज तक गेन कर पाए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस एरिया में आप एक्सपीरियंस ना गेन कर पाए, उस एरिया के ऊपर चर्चा ना करें। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं की जा सकती। लोग भाई IAS की तैयारी कभी नहीं की होते, लेकिन फिर भी अपने विचार जाहिर करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, चखने पर चर्चा होती है, ठीक है? किसी की नौकरी आज तक नहीं लगी, फिर भी नौकरी पे लोग चर्चा करते हैं। लोग PM आज तक नहीं बने, लेकिन फिर भी चुनाव के ऊपर चर्चा होती है कि इस बार PM कौन बनेगा, और PM के ऊपर, लिटरली PM के ऊपर चर्चा होती है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है चर्चा करना, चर्चा की जा सकती है। बाकी वो अलग बात है, एक्सपीरियंस का मौका भगवान कभी दे ना दे, वो एक बात है। भाई हम क्या करें, हमारा तो काम ही है पढ़ाई लिखाई करना, आइए वैये बनना, देश को संभालने वाली बात हम कर देते हैं। बाकी IAS तो बड़ी लोग वाली चीज़ होती है। बाकी हमारा जो गोल है भाई, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाए, थोड़े बहुत पैसे बन जाए, जीवन सुखी है हमारा। ये सब क्या करेंगे मोह माया में हम ध्यान देके? हैं कोई सेंस है इस बात की? अब कुछ स्मार्ट पीपल लोग जो होंगे वो ये कहेंगे कि भैया अंगूर खट्टे हैं, तो हाँ गुरु, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, हम सिंगल हैं तो अंगूर खट्टे हैं। भावनाओं को समझ जाइए, डिटेल में नहीं जाना है, हर बात क्या अंडरलाइन करेंगे तभी नहीं समझना है कि नहीं? नहीं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि नहीं भैया, हम अंडरलाइन करेंगे, आपके मजे लेंगे। तो लो, क्या कर सकते, गरीब आदमी है, मजे ले लो, सारी परिस्थितियां ले रही हैं, आप भी ले लीजिए थोड़ा। खैर, हम मूव ऑन करते हैं दूसरे दिवस पे, हक दिवस पे। लाइक हक दे, हक दे, हक दे, हक दे, कैसी फीलिंग आ रही है? हक दे। अरे इतना हकने की क्या जरूरत है? लाइक वैलेंटाइन वीक में पूरा हक देते हैं लोग, मतलब हक करने की मैं बात कर रहा हूँ, कमबख्त तो कुछ और ना समझ लेना। हक दे, अरे यार ये नाम कैसा है? हक दे, हक डे की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरली हकने मत लग जाना। हक करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ही नेस्टी दिवस है, ठीक है? वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो किसी को हक देने मत जाना।
ओ भाई, ओ हक देने मत जाना, ठीक है। मजा आया। ये कोरोना काल का वक्त है, ना हम हगे ना तुम हगो, डिस्टेंस मेंटेन रखो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गले मिलने की बात कह रहा हूँ, समझे। हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है, अंग्रेजी वाला थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मुलाकात का सिलसिला जो है वो बढ़ाते रहिए, मिलते रहिए, बट क्या वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉलों का भी आजकल हिसाब किताब अच्छा जम गया है, तो अब वहाँ पर भी मुलाकात कर सकते हैं। बट क्या है कि ऐसे फिजिकली जाके हगना अच्छी बात नहीं होती ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे। कैसे हमारी मम्मी जो है ये वीडियो देखेंगी और कहेंगी कि एकदम नालायक हो गया हमारा लड़का, हाथ से निकल गया, पता नहीं क्या वीडियोस बना रहा है। बट ठीक है, इंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, मुझे बनाते बड़ा मज़ा आ रहा है। और अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट में हगने की जरूरत नहीं है ओह भाई ज़्यादा हो गया। खैर, मूव ऑन करते हैं हम अगले दिवस पे, प्रॉमिस दिवस। ये दिवस अलग ही लेवल की बकैती है। मतलब इस दिवस का क्या लॉजिक है, प्रॉमिस दिवस? नहीं, इस दिवस को वो लोग मनाएं जो वेल सेटल्ड हैं, जो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर फ्यूचर को नहीं, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, आप एक वादा करने की कंडीशन में होते हैं। बट वो बालक जो 11 साल के, लाइक तुम डायपर पहनते हो बे, तुम किस बात का वादा कर रहे हो? और वादा ऐसे वैसे नहीं है भाई, वादा ऐसा कि मैं तुमसे ही ब्याह करूंगा, तू मेरा निब्बा मैं तेरी निब्बी, तू मेरी बंदी मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा तू मेरी बंदी, और मैंने कहती नहीं नहीं नहीं, ये क्या चल रहा है बेटा? गाने में ही रहने दो इस गाने को, बाहर रियल लाइफ में मत। और 11 साल के बच्चे वादा कर रहे हैं, लाइक सीरियसली डूड, तुमको पैसे कौन देता है डेट पे जाने का, है नालायक को। और 15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, लाइक 10वीं पास किए हुए, इनको लगता है कि सारी दुनिया इनके कदमों में ये झुका लेंगे। लाइक एक बात बताओ बे, 15 साल की उम्र में हो, तुमको ये नहीं पता है कि करियर क्या लेंगे, बंदी या बंदा तुम डिसाइड कर लेते हो कैसे? भाई साहब, कॉलेज खत्म होने वाला होता है लोगों का, और लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है, किस करियर को डिसाइड, किस करियर या किस फील्ड में जाना है, क्या करेंगे जीवन में, उन्हें ये पता नहीं होता। और ये 15 साल के निब्बा निब्बी लोग 7 जन्म की प्लानिंग करते हैं। लाइक लिटरली डूड, कैन यू इमेजिन 7 जन्म की प्लानिंग? बच्चों की प्लानिंग चल रही है भाई साहब यहाँ। हम लोग को ये नहीं पता होता है कि कल क्या करने वाले हैं, और ये लोग 7 जन्म का प्लान कर रहे हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग अभी खाओ, अंडे से निकले नहीं हो तुम लोग अभी। हमारे जैसे जो बालक होते हैं ना, जो कॉलेज में एंटर करते हैं, हम उन्हें 1 साल का मानते हैं, और तुम तो अभी माइनस में चल रहे हो गुरु, 0 भी नहीं हुआ है तुम्हारा अभी तक। और कहाँ तुम लोग, मतलब लेवल है आप लोग की बात तो कुछ, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दीजिए। इसीलिए जो है 10वीं में मार्क्स नहीं आते हैं, फिर बेइज्जती होती है। और बेइज्जती मार्क्स से नहीं होती है, बेइज्जती इस किन चीज़ों से होती है कि मार्क्स काहे नहीं आए। अरे पढ़ाई लिखाई करेंगे थोड़ा बहुत, 60 70 80% आ जाते हैं नंबर, इट्स फेयर इनफ मार्क्स। और हम नहीं कह रहे 90% लाओ, काहे से उतनी मेहनत करके भी तुम्हें नौकरी कौन सा ही मिल जाएगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये सेंसलेस है। आप अभी अब खुद बच्चे हैं, और बच्चों का प्लानिंग करते कैसे? नहीं, लिटरली कैसे करते, कैसे नहीं, मुंह से ही करते होंगे मैं मालूम है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से बे? नहीं, यहाँ लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मम्मी पापा कौन सा ऐसा झूठ बोले जिससे करियर के ऊपर डिस्कशन, या कौन सी ऐसी लाइन बोले जिससे करियर के ऊपर का डिस्कशन जो है वो थोड़ा बाद तक हो जाए या टाल दिया जाए। यहाँ बच्चों को ये नहीं पता, और ये बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक लिटरली डूड, बेटा प्रॉमिस दिवस ना केवल कहने की बातें होती हैं भाई। प्रॉमिस जो होता है वो टूटने के लिए होता है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो प्रॉमिस को निभा पाते हैं, और जो निभा लेते हैं वो खिलाड़ी से कम नहीं होते हैं, खिलाड़ी भैया होते हैं। समझो बात को, और तुम नहीं हो। और खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, और अभी तो आपको पहला ही है, चड्डी पहन के फूल खिला है और नेता बनने चल दिए हैं। समझो बात को भाई, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे थोड़ा। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई इज नॉट ओनली एकेडमिक्स, मेकिंग मार्क्स, गेनिंग मार्क्स इन स्कूल एग्जाम्स। नो,
पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, थोड़ा सा मैच्योर हो। ये इमेच्योरिटी की बातें बंद करो, इससे नहीं होने वाला है कुछ। ये वैलेंटाइन वीक में पूरा छिलछिला हो जाता है भाई। कुछ बच्चे तो फेसबुक पे ऐसे ऐसे मैसेजेस डाल रहे लाइक मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई है, इस बार भी मैं सिंगल हूँ। अबे तुम जिंदगी भर सिंगल रहोगे, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम जिंदगी। और कुछ लोग अलग लेवल पे ब्रेकअप का डिप्रेशन लेके घूम रहे लाइक भाई सच में ब्रेकअप का डिप्रेशन। तुम्हारी उम्र में मैं ये नहीं डिसाइड कर पाता था कि मैं चड्डी कौन सी पहनूंगा, और तुम लोग ब्रेकअप के ऊपर लंबी लंबी शायरी, मतलब इतनी भाई साहब इतनी लंबी शायरियां जिसको देख करके भाई साहब बड़े बड़े शायर फेल हुए पड़े हैं इन लोग के आगे। मैं तेरा बंदा तू मेरी बंदी वाली बातें अगर माता पिताजी लोग को पता चली ना तो हड्डियां गोडियां तोड़ देंगे वो लोग, और हम ही लोग समझाएंगे। काहे से हम लोग को पता होता चीज़ों के बारे में, तो आप समझ जाइए। काहे माँ बाप जब समझाएंगे ना तो बहुत दर्द होगा, और एकदम कभी यहाँ पीठ ही टूट जाएगी, कोहनी कोहनी कुटाई होगी, बर्तन थाली बेलन जूता चप्पल थप्पड़ बेल्ट सब बरस जाएगा, और फिर समझ में आएगा तो क्या मजा आएगा। ऐसे हम बता रहे हैं, समझ लो, क्योंकि कुटाई तो भयानक होती है। खैर आज के सत्संग में काफ़ी हो गया ज्ञानवर्धक बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और जो बालक भूले भटके लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर होना चाहिए, और होना ही चाहिए। मतलब हमारी मोदी जी से अपील है, होना चाहिए। चलिए आज के सत्संग को बस यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम आपको अगले सत्संग में। टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन। प्रॉमिस किए हैं तो निभाने का प्रयत्न करिए, लेकिन बिना तलवार चाकू के कैसे काटोगे, मतलब कैसे निभाओगे? पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे हाथ मांगने जाओगे, लड़की या लड़के का? आजकल तो दोनों ही हिसाब किताब चल रहा है। कभी लड़कियां चली आती हैं लड़कों का हाथ मांगने, कभी लड़के तो वैसे जाते ही नहीं, माँ बाप को ही बेचते हैं। तो हाँ ठीक है, जो भी है जैसा भी परिस्थिति समझ में आनी चाहिए, दिमाग में बात घुसनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, बाय।